नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वाराफ्लिक्स की तरफ से उन्हें ढेरों बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनकी रोमांचक कहानी। उन्होंने 87.58 मीटर ज्वेलिन थ्रो माने भाला फेंक के साथ भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया है। नीरज ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे प्रयास में 87.58 और तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर ज्वेलिन फेंका। इसके साथ ही नीरज ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज चोपड़ा क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ही ग्रुप में सबसे ऊपर रहे थे। तब 23 वर्षीय इस एथलीट ने 86.65 मीटर भाला फेंका था। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहाँ लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे, करीब 80 किलो वजन वाले। कुर्ता पायजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते। फिटनेस ठीक करने के लिए वो पानीपत में स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर ज्वेलिन में हाथ आजमाया। वहीं से शुरू हुआ सफर जो अब ओलंपिक में गोल्ड जीतने तक आ पहुंचा है। ज्वेलिन में जब मन लग गया तो बेहतर सुविधाओं की तलाश में नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाली ज्वेलिन की बजाय हाथ में बढ़िया ज्वेलिन आ गई। धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली आने लगी। जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलेटिक्स की दुनिया में कहीं और एक नए सितारे का उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर के ज्वेलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक ज्वेलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वे खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीने तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाईं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज को इस कदर परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वे थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वे न खेल पाएं, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। आज की तारीख में भले उनके पास विदेशी कोच हैं, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं, पर 2015 के आसपास तक नीरज ने एक तरह से खुद ही अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें घायल होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। उसके बाद ही उन्हें अच्छे कोच और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। रियो ओलंपिक में खेलने से नीरज चूक गए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क वाला थ्रो जब लगाया तब तक क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। ये नीरज के लिए दिल टूटने वाला अनुभव था, लेकिन टोक्यो में नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया। कभी शाकाहारी रहे नीरज अब अपने खेल की वजह से नॉनवेज भी खाने लगे हैं। खाने की बात चली है तो खिलाड़ी को डाइट के हिसाब से चलना ही पड़ता है, पर गोलगप्पों को वे अपना पसंदीदा जंक फूड मानते हैं। उनके लंबे बालों की वजह से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मोगली के नाम से भी जानते हैं, शायद लंबे बालों और फुर्तीलेपन की वजह से। यही फुर्ती नीरज को ओलंपिक तक लेकर आई है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।